ये शुरू हो गया। वेरी गुड, गुड गुड गुड। अभी हम पढ़ रहे थे बहुब्रीहि समास। तो बहुब्रीहि समास आपने पढ़ा, आपको याद आया, आप पहले से पढ़ते आ रहे हैं, छोटी क्लास में पढ़ते आ रहे हैं। समास कोई नई बात नहीं है, नई चीज नहीं है। समास को हमेशा आपके पाठ्यक्रम में रहे हैं, तो वो टेढ़ी खीर नहीं है, नहीं समझ वाली कोई बात नहीं है। सारे समास आपको समझ में आ रहे हैं, ठीक है बेटा। बहुब्रीहि समास हमने पढ़ा। बहुब्रीहि समास के अंदर क्या समझे आप कि दोनों ही जो पद है, चाहे पूर्व पद हो या उत्तर पद हो, दोनों ही पद प्रधान होते हैं, गौण होते हैं। दोनों का कोई अर्थ नहीं है, लेकिन दोनों को मिलाने के पश्चात जब उनका अर्थ देखते हैं तो कोई तीसरा पद या तीसरा अर्थ निकलता है उनका, ठीक है। दशानन, दशानन रावण, दश है आनंद जिसके, अर्थात 10 सिर वाला कौन हमारे यहाँ? रावण है। रावण को दशानन बोलते हैं। जैसे दशानन बोला तो आप दशानन कौन है, फिर समझ आएंगे। 10 आनंद अर्थात 10 सिर है जिसके, 10 सिर वाला हमारे यहाँ रावण था, इसलिए दशानन रावण हो गया। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, लंबे पेट के भगवान कौन से है हमारे यहाँ? गणेश जी महाराज है, इसलिए लंबोदर का नाम आते ही आप समझ जाएंगे कि क्या नाम से गणेश जी का ये शब्द है। पीतांबर, पीला है अंबर जिनका, पीले वस्त्र कौन पहनता है? पीले वस्त्र धारण करते हैं हमारे श्री कृष्ण भगवान, देखा होगा आपने हमेशा है? मनो नीलमणि शैल पर आत्म पड़ो प्रहार, श्याम सलोने गाते, दोहा ने पढ़ा था, आपने पढ़ाया था हमने आपको बिहारी में। तो हमेशा पीले वस्त्र पहनते हो, और पीले वस्त्र पहनने वाला श्री कृष्ण भगवान, ठीक है बेटा। उसी प्रकार से केशव अर्थात केशी नामक एक दैत्य था, राक्षस, जिसकी हत्या की थी, जिसको मारा था किसने? केशव। किसको कहते हैं केशव? कृष्ण को, कृष्ण भगवान को केशव बोलते हैं, इसलिए यही बात समझ आ गई। तो इस प्रकार चक्रधर, जिसके हाथों में चक्र है, जो चक्र को धारण करता है, कौन करता है? विष्णु भगवान, अर्थात तीसरा अर्थ निकलता है। तो जहां पर दोनों ही पद प्रधान हो, दोनों ही पद गौण हो, दोनों पदों का कोई मतलब नहीं हो, लेकिन कोई तीसरा पद, कोई तीसरा अन्य अर्थ जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर बहुब्रीहि समास होता है, ठीक है। मेरे हिसाब समझ आ गया सबको? सब समझ गए होंगे बहुब्रीहि समास को? कौन नहीं समझा? यस सर। वेरी गुड, गुड गुड गुड। यस सर, यस सर। बहुब्रीहि समास साफ कर दें इसको। यस सर। अब कौन सा समास देंगे आपका? दो समास देंगे आपके, दो समास हो रहे हैं, कर्मधारय और द्विगु समास। द्विगु समास और कर्मधारय समास। तो कर्मधारय लेने पहले, कर्मधारय, कर्मधारय समास। कर्मधारय में क्या होता है? कर्मधारय समास में उपमेय और उपमान, विशेष्य और विशेषण, अर्थात विशेषण लगा होता है। उपमान, जिसकी उपमा की जाती है, तो आपको लगे कि यहाँ पर विशेष्य विशेषण आ रहा है, विशेष्य और विशेषण का भेद है, तो ये समास कर्मधारय समास कहलाएगा। कौन सा समास कहलाएगा? कर्मधारय समास कहलाएगा, क्योंकि इसके पहले पद में विशेषण है, उपमान है,
उत्तर जो पद है उसके उत्तर पद के अंदर क्या नाम से उपमेय है और विशेष्य है। आपको पढ़ाया होगा, आपको याद होगा, आपने याद किया होगा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, समझने वाली बात है। तो जहां पर इस प्रकार का शब्द हो, आप चाहें तो इसकी परिभाषा नोट कर लें, लिख लें परिभाषा। इस समास में जिस समास में उत्तर पद, हाँ ये खास बात है, जहां पर उत्तर पद प्रधान होता है, उत्तर पद प्रधान हो और पूर्व पद विशेष्य और सॉरी विशेषण या उपमान तथा उपमान हो दूसरा पद है उत्तर पद विशेष्य या उपमेय हो, वहां कर्मधारय समास होता है। बड़ा इजी है, कोई दिक्कत नहीं है समास के अंदर। क्या है इसके अंदर? जिस समास में उत्तर पद प्रधान अर्थात जो आखिरी पद है वही प्रधान होता है, वही मुख्य होता है, और जो पूर्व पद है आगे जो लगता है वो क्या नाम से विशेषण का काम करता है या उपमान का काम करता है। तो ऐसा आपको लगे, बात समझ जाए कि ये कर्मधारय समास है। कर्मधारय के उदाहरण लिख लें 5 तो 5 सीधा है। स्वर्ण कमल, पुरुषोत्तम, वर्णकुटी, नील कमल, नील कमल, महाराजा, महाराजा, ऐसे अनेक शब्द हैं। ऐसे आपको अनेक शब्द मिलेंगे क्या नाम से इस समास के अंदर। रिजो टाइम पर आया करो, रिजो आ गया, रिजो जिस समास के अंदर उत्तर पद प्रधान है, मुख्य होता है उत्तर पद, और क्या नाम से इसका पूर्व पद विशेषण तथा उपमान होना पर होता है, और दूसरा पद विशेष्य और उपमेय होता है, वहां समझ जाए कि यहाँ पर कर्मधारय समास है। सीधा सा है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से समझ आएंगे। स्वर्ण कमल, कमल उत्तर पद है, ये प्रधान है। कमल कैसा है? सोने का है।
पुरुषोत्तर, उत्तम है जो पुरुष, पुरुषोत्तर, वो है उत्तम पुरुष। और पर्ण कुटिल, पर्ण यानी पत्तों से बनी हुई कुटिया। नील कमल, कमल कौन सा है? नीला है। और महाराजा, महान है जो राजा है। और भी है काली मिर्च, हरा घोड़ा, काली मिर्च, मिर्च कैसी है? काली है। महावीर, महावीर, महान है जो वीर। वृक्ष सर्प, काला है सांप, काला सांप। और नील गगन, गगन कौन सा है? कैसा है? नीले रंग का है? नील गाय, नीली है जो गाय, गाय का रंग कैसा है? नीला। अर्थात इस प्रकार से उदाहरण आपको मिलेंगे। उदाहरण को देखना और समझना, तो आपको कर्मधारय समास, समास विग्रह करने के पश्चात, दोनों पद पढ़ने के पश्चात, जहां आपको लगे कि पूर्व पद और उत्तर पद विशेषण और विशेष्य है, उपमेय, उपमान और उपमेय है, उत्तर पद प्रधान है, वहां पर आप समझ जाइए कि ये कर्मधारय समास है। जैसे कमल कैसा है? सोने का कमल है? स्वर्ण कमल, स्वर्ण के समान कमल, स्वर्ण के समान कमल, ठीक है। पुरुषोत्तर, उत्तम है जो पुरुष, उत्तम है जो पुरुष, कोई भी सुनता है, आप भी सुनते हैं। पर्ण कुटिल, पत्तों से बनी कुटिल, पर्ण होते हैं पत्ते, पत्तों या पर्ण से मुनि, कुटी होती है कुटिया, पत्तों की कुटिया। कमल कैसा है? नीले रंग का कमल, नीला है जो कमल, नीला है जो कमल, ठीक है। राजा, महान है जो राजा, महान है जो राजा। इस प्रकार से आप उदाहरण द्वारा समझ सकते हैं, जान सकते हैं, समास का भेद कर सकते हैं, समास को समझ सकते हैं क्रमधारय में। आशीष सागर समझ आ रहा है? अच्छे समझ आ रहा है बेटा? गुड, वेरी गुड। हाँ, नहीं आ रहा है कोई बात पूछ लो, पूछना है तो, है ना। तो ये हुआ आपका कर्मधारय समास, सीधा समास है, कोई वो नहीं है। उपमेय और उपमान का अंतर होता है, भेद होता है इसके अंदर, विशेष और विशेषण का भेद होता है इसके अंदर, है ना। आप समझ जाएंगे कि पिछले पद में जो आगे वाला पद है उसमें विशेषण लग रहा है और कर्मधारय समास है, ठीक है। बाकी उदाहरण आप किताब में निकालेंगे, किताब में देखेंगे तो आपको बहुत सारे उदाहरण आपको किताब में मिल जाएंगे, ठीक है। एंड करें इसको, खत्म है। अभिनव समझ आ रहा है बेटा? वेरी गुड, गुड, अच्छे बच्चे हैं, नाइस। बेटा परिभाषाएं जरूर याद रखना, इन समासों की परिभाषाएं जरूर याद रखना, और याद रखिए उदाहरण दिए गए हैं, उदाहरण का भी अध्ययन करना। अध्ययन करोगे तो आपको सारे समास समझ आ जाएंगे। 3-4 नंबर के समास आएंगे आपके क्लास में, और मार्क्स है समासों के, तो चारों समास आपको याद हो जाएंगे। अर्चित, समास याद करना बेटा, पढ़ना, परिभाषाएं पढ़ना इनकी, और परिभाषा पढ़ने के साथ साथ इनके जो उदाहरण है वो नोट करना, याद करना, तो कोई दिक्कत नहीं, अच्छी तरह आपको याद हो जाएगा। बड़ा इजी है, कोई टेढ़ा नहीं है, ठीक है।
अब आएगा हमारा समास कौन सा? द्विगु समास। जो बड़ा इजी समास है, लास्ट समास है द्विगु समास। द्विगु समास। इसमें संख्याओं का खेल है, अर्थात जिस समास के अंदर, जिस समास में का पूर्व पद संख्यावाचक हो, संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसको बोलते हैं संख्या। और उत्तर पद जिसका संज्ञावाचक, संज्ञा, कर्ता ने कर्म को क्या नाम से करता है, जो परिभाषा याद है आपको संज्ञा की, तो होता है वह कर्मधारय समास कहलाता है। चाहे तो इसकी परिभाषा नोट कर लें, आप लिख लें, इजी रहेगा। परिभाषा है वैसे इस समास पद में इस समास पद में पूर्व पद, पहला पद पूर्व पद संख्यावाचक, संख्यावाचक, संख्या समझते हो आप? गिनती, संख्या मतलब गिनती। 1 2 3 4 दोपहर, तिराहा, चौराहा, पंचवटी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टाध्याय, अष्टमी, नवग्रह आदि संख्यावाचक को और पूरा जो पद बन जाएगा उसका पद समाहार या समूह, समूह या समुदाय का बोध कराए, का बोध कराए, उसे द्विगु समास कहते हैं। ठीक है बेटा? अर्थात इसको भी कर्मधारय का एक भेद माना गया है संस्कृत के अंदर, ये बात ध्यान रखना। और पहला पद संज्ञावाचक है, दूसरा पद के तरफ से संज्ञावाचक है, तो ये संख्या और संज्ञा का खेल है। संख्या और संज्ञा, पहला पद संख्या और उत्तर पद संज्ञा, जहां पर होता हो वो समास के नाम से द्विगु समास कहलाता है। कौन सा समास कहलाता है? द्विगु समास। उदाहरण नोट कर लो इसके, उदाहरण देख लो, जैसे नवरात्र, नवरात्र, त्रिभुवन, त्रिभुवन, त्रिशूल, त्रिशूल, चतुर्वर्ग, चतुर्वर्ग हो गया, चतुर्वर्ग, षट्कोण, षट्कोण हो गया, पंचतंत्र हो गया,
गया आपका। इस प्रकार से नवरत्न में 9 है, त्रिभुवन में 3 है, त्रिशूल में 3 है, चतुर्भुज में 4 है, षटकोण में 6 है, पंचतंत्र में 5 है। नवरत्न जो 9 है, जो रत्न है, 9 रत्नों का समाहार, 9 रत्नों का समूह है, समाहार समूह। ठीक है, कुछ हो सकता है। त्रिभुवन, 3 भवन, त्रिभुवन मतलब 3 भुवन, भुवनों का एक समाहार हो गया। त्रिशूल, 3 शूलों, 3 शूल, 3 शूलों का समाहार हो गया। चतुर्वर्ग, 4 वर्गों का समूह, 4 वर्गों का समूह हो गया। षटकोण, षटकोण यानी कि चौथा 6 कौन वाले कोई बंदा आकृति जो हो सकती है, कौन होते हैं, और पंचतंत्र 5 तंत्रों का समूह। इस प्रकार से बड़ा इजी है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ सकते हैं आप, आराम से समझ सकते हैं। हाँ, नहीं समझने वाली कोई बात नहीं है इसके अंदर। आपको लग रहा है कि 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 4 आ रहा है, 5 आ रहा है, 6 आ रहा है, 7 आ रहा है, 8 आ रहा है, 2 दोपहर आ रहा है, 3 तिराहा आ रहा है, 4 चौराहा आ रहा है, चतुर्वर्ग आ रहा है, 5 पंचमुखी आ रहा है, पंचानन आ रहा है, पंजाब आ रहा है, 6 षटकोण आ रहा है, षटमुखी आ रहा है, 7 सप्तमुखी है। ऐसे इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। अष्ट, अष्टभुजा, अष्टमी, बहुत सारे शब्द है। अष्ट लग जाए समझ जाए कि ये क्या नाम से वो समास है। तो इस प्रकार से आज आपके समासों का जो पाठ्यक्रम है संपन्न हुआ। मेरे हिसाब से सबको समझ में आ गया होगा, सबको याद है, अच्छी तरह कर सकते हैं। एक बार रिवाइज करेंगे, रिवाइज करेंगे तो अच्छी तरह से आपको याद हो जाएगा बेटा, कोई दिक्कत नहीं है ना। नहीं हो तो फिर आप कल क्या नाम से जो डाउट क्लास है वहाँ आए और पूछें। ठीक है, आज काफी इतना ही हो गया। अभिनव, ठीक है बेटा, अक्षय वैष्णव, वेरी गुड।